बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 9 अगस्त है। अहम डेवलपमेंट्स कुछ आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब के केस को लेकर आज जो है वकला हज़रात, उनकी टीम जो है वो पेश हो रही है। बाकायदा लतीफ़ कोसा साहब, एतजाज़ अहसन साहब, सलमान अकरम राजा साहब, तमाम जितने भी सीनियर वकील हैं, आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का फैसला किया है इमरान खान साहब की वकला की टीम के साथ। इस केस का फैसला क्या आने जा रहा है? तोशाखाना केस का फैसला क्या मेरिट्स के ऊपर दिया गया है? क्या जज हुमायूं दिलावर साहब जो थे वो किसी डिक्टेशन के ऊपर नहीं चल रहे थे? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनके ऊपर एतराज़ात उठाने के बावजूद उन्होंने जो केस है इमरान खान का, वो क्यों किसी दूसरे जज के ऊपर जो है मुंतकिल नहीं किया? क्यों किसी दूसरे जज को नहीं सुनने दिया? तो आज ये फैसला हो जाएगा और आज इस केस के हवाले से अहम डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल तो आप लोगों ने सुना होगा, तो अब उसी तरह का एक और स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है। एक और बच्ची जो है उसने एक अपील की है, वो वीडियो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएंगे। जैसे कि हमने उस दिन भी कहा था कि पाकिस्तान की तमाम जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो को एजुकेशन है या जो वुमेंस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर उनको देखा जाए और उनमें तहकीकात करवाई जाए खुफिया, तो पता चलेगा कि कोई भी यूनिवर्सिटी इस तरह के स्कैंडल से महफूज नहीं है। उस बच्ची की वीडियो भी चलाएंगे और आपको सामने रखेंगे कि वो बच्ची किस तरह रो रो के जो है वो इल्तिजा कर रही है और वीसी साहब जो है यूनिवर्सिटी के वो कैसे खामोश हैं और क्यों खामोश हैं। कामरान खान साहब जो कि पाकिस्तान के बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाक फ़ौज से एक अपील की है और एक ट्वीट किया है। वो भी आपके सामने रखेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जी आज तरमीमी बिल जो 2023 था, सदर साहब के पास अरसाल कर दिया गया है। और क्या उसमें तरमीम की गई हैं दोबारा से, जो कि हमारी खुफिया एजेंसीज को बगैर वारंट किसी के भी घर घुसने की इजाज़त दे दी गई थी, तो उस हवाले से भी आपके सामने रखेंगे डिटेल्स कि क्या उस बिल में तरमीम की गई हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले ये जो गाज़ी यूनिवर्सिटी का वाक़या है जी, डेरा गाज़ी खान का, ये बच्ची है, इसकी आप वीडियो सुने, फिर आपके आगे रखते हैं कि क्या इसके साथ हुआ है और ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पाकिस्तान गाजी में। यूनिवर्सिटी बीएस फिज़िक्स की स्टूडेंट हूँ। डॉक्टर जफ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खट्टक ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। मुझे अपने हॉस्टल बुलाया, एक रात मैं वहीं रही। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करते हैं, मेरी छोटी सिस्टर को ब्लैकमेल करते हैं कि मैं। तो जी ये वीडियो अब आपने देख ली है, काफ़ी लंबी वीडियो है, जिसमें ये बच्ची अपना सारा बताती है कि जी मैं बीएस फिज़िक्स की स्टूडेंट हूँ गाज़ी यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर और डॉक्टर खालिद खटक जो हैं, उन्होंने मेरे साथ हॉस्टल में बुला के मुझसे ज़्यादती की है। ये वही ब्लैकमेलिंग का किस्सा है जो भावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी चल रहा था कि बच्चियों को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता है कि जी आपको फ़ेल कर दिया जाएगा, आपके सेमेस्टर की फ़ीसेस जो हैं उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको सेमेस्टर में बैठने नहीं दिया जाएगा, आपकी जो अटेंडेंस है उसको कम कर दिया जाएगा, वरना आप हमारी बातें माने। तो इसी तरह की ब्लैकमेलिंग जो इस बच्ची के साथ की गई है और उसमें डॉक्टर खालिद खटक साहब जो हैं वो इसमें शामिल हैं। डॉक्टर ज़फ़र वज़ीर साहब जो हैं, जो कि डिपार्टमेंट चला रहे होंगे बीएस फिज़िक्स का, वो इसमें शामिल हैं और उन्होंने हॉस्टल में बुलाकर इस बच्ची के साथ ज़्यादती की है। और ना सिर्फ अब ये बच्ची, बल्कि इसकी छोटी बहन जो कि बीएस सेकंड सेमेस्टर में है इस टाइम गाज़ी यूनिवर्सिटी में, तो उसको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हमने तुम्हारी बहन के साथ ये किया है, हमारे पास उसकी वीडियोज़ हैं, तो हम तुम्हारे साथ भी ये करना चाहते हैं। और इस तरह की जो है ब्लैकमेलिंग उसकी साथ भी की जा रही है। वीसी साहब के पास ये बच्ची गई हैं और उनके पास वो कह रही है कि जी और भी बहुत सारी एप्लीकेशन जो हैं वीसी साहब के पास गई हैं, लेकिन वीसी साहब जो हैं वो खामोश हैं और वो कहते हैं हाँ जी मैं करूँगा, लेकिन कुछ भी नहीं करते। तो अब ये बच्ची कह रही है कि जी अगर मुझे इंसाफ ना दिया गया और अगर अब ये इसी तरह चलता रहा तो मैं यूनिवर्सिटी में जो है ख़ुद के ऊपर तेल छिड़क कर ख़ुद को आग लगा लूँगी। तो ये सूरत हाल है जी पाकिस्तान में। इंसाफ तो आपके सामने है कि अदालतों में किस तरह का इंसाफ चल रहा है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का जो है लीडर और उसके कत्ल का जो उसके ऊपर हमला हुआ, उसकी एफआईआर नहीं दर्ज हो पाती और फिर तोशाखाना केस में जिस तरह उसके साथ किया गया, आप सबके सामने है। पाकिस्तान का पूरी दुनिया में मजाक जो है बन के रह गया है, लेकिन हमारे जो अदारे हैं वो खानों में तेल डालकर जो है वो आराम कर रहे हैं, उनको खबर ही नहीं है। तो फिर ये नॉर्मल से जो इस तरह के वाक़यात हैं यूनिवर्सिटीज़ में बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ, लाहौर में जो है परसों एक वाक़या हुआ है रात के टाइम डिफेंस में, एक गार्ड्स के साथ जो है वो कुछ लड़के थे, वो अपने विगो डाले के ऊपर थे, उनके साथ गार्ड्स भी थे, गन्स थी। उन्होंने इस बेचारे को सिर्फ ये कहने के ऊपर कि जी आप प्लीज़ इस तरफ से जो है गाड़ी मोड़ लें, तो उसके जो है वहाँ मारा और उसको जो है डराया धमकाया
और हवाई फायरिं की जो है, इस तरह के वाक़यात। तो ये जी कानून इस मुल्क में जब ऐसा होगा और इंसाफ़ का निज़ाम ऐसा होगा, तो फिर हर बंदा जो है वो बदमाश है। और ख़ास तौर पे जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो बड़े-बड़े ज़मींदार हैं, वडेरे हैं, उनके तो घर की दाई है कानून, तो फिर उन्होंने तो अपनी मनमानियाँ जो हैं वो करनी ही करनी है। अब जज हुमायूं दिलावर साहब की तरफ आ जाते हैं जी। ये उनकी वीडियोज़ हैं लंदन में, जो उनको वहाँ प्रोटोकॉल दिया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से, काफ़ी ज़लालत जो है उसका सामना करना पड़ा है उनको। ये वीडियोज़ आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। तो बहरहाल उनके लिए वहाँ जो है वो सुकून से नहीं रह पाएँगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मेरी अपील है हमारे पाकिस्तान के भाइयों से, सब पाकिस्तानी कौम से, कि आप लोग जो है एहतजाज तो कर सकते हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना है, इससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। अगर आप लोग ये समझ कर बैठे हुए हैं कि जी अगर हमें पुरअमन एहतजाज करने पे भी पुलिस पकड़ कर अंदर डाल देगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों के पास पुरअमन एहतजाज का हक कभी भी मौजूद है, और दुनिया की कोई रियासत, कोई कानून पुरअमन एहतजाज करने के खिलाफ नहीं है, और ना ही इससे रोक सकता है। तो बहरहाल खैर, आपको भी एहतजाज करना चाहिए और निकलना चाहिए अपने हकूक़ के लिए। जिस तरह आवाम चुप होकर बैठ गई है, ऐसे ना तो पाकिस्तानी कौम को आज़ादी मिलेगी और ना ही पाकिस्तान में इंसाफ का जो है वो बोलबाला होगा। अब नईम हैदर पंजूता साहब जी कल जो है वो FIA के ऑफिस गए, और उन्हें 8 घंटे के लिए जो है हिफ्ज़ बेजा में रखा गया है। और फिर वो जो है अपनी रुदात भी सुना रहे थे कि कल जी कैसे उनको रखा गया। वो लेने कुछ गए थे बेचारे, और ऊपर से आर्डर आ गया कि जी नईम हैदर पंजूता को भी अरेस्ट कर लिया जाए। तो ये हालात हैं हमारे मुल्क में इंसाफ और कानून के। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और ये 6 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त जो है बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने दायर की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट अहमद फ़ारूक साहब मिसकंडक्ट किया है, इन्होंने उसके इल्ज़ाम जो हैं आयद किए गए हैं उनके ऊपर। अहदे का गलत इस्तेमाल और जानिबदारी के इल्ज़ाम जो हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। जज हुमायूं दिलावर का नाम 4 अगस्त को इंग्लैंड में होने वाली जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए एक और जज फैज़ान गिलानी की जगह शामिल किया गया, और ये सिर्फ़ और सिर्फ जज हुमायूं दिलावर साहब को, जो कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने ये फ़ैसला देने के ऊपर नवाजा है और उनको तोहफ़ा दिया, और इसीलिए जो है उनको बाहर भेजा गया। हालाँकि कुछ दिन पहले तक उनका नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं था, और फैज़ान गिलानी साहब का नाम था। जज साहब जो हैं उनको हटा कर जो है ये हुमायूं दिलावर साहब का नाम जो है वो डाला गया है। तो ये सूरत हाल है। सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त रात को मौक़िफ़ दिया। उन्होंने कहा कि अभी गवाह की गवाही की बात तय होनी थी कि इमरान खान को गवाह पेश करने का हक देना है या नहीं, इससे पहले ही फैसला कर दिया गया और इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये अजीबो गरीब सूरत हाल है, जिसकी कोई मिसाल हमारी कानूनी तारीख में नहीं मिलती है। ये वजह ही इस फैसले को रद्द करने के लिए काफ़ी है। तो आज समाअत है, और अब देखते हैं कि आज की समाअत में क्या बनता है। तमाम बड़े सीनियर वकला जो हैं वो इमरान खान की वकला टीम के साथ जो है वो जा रहे हैं, और लगता है आज इस केस का फ़ैसला जो है वो हो जाएगा। अगर तो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला होगा, तो फिर तो जी ये कोई मसला ही नहीं है इस केस को, ये जो फ़ैसला दिया गया इसको मुअत्तल करना। और अगर इसी तरह जिस तरह चलाया जा रहा है और जिस तरह पहले फ़ैसला दिया गया है, इसी तरह डिक्टेशन के साथ चलता रहेगा और फ़ैसले कहीं और से आएँगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। फिर इमरान खान साहब का बाहर आना जो है वो मुश्किल है। कामरान खान साहब ने जी अब फ़ौजी क़यादत से अपील की है, वो अपील आपके सामने रखते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हमारी क्या फ़ौजी क़यादत जो है वो एपॉलिटिकल है या नहीं है। और जो कहा जाता है कि जी हम एपॉलिटिकल है, हमारे साथ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो उस बयान में कितना दम है। फ़ौजी क़यादत को ठंडे दिल से सोचना चाहिए, कब तक होता रहेगा फ़ौज सियासी मामलात में मुदाखलत करे, अपना तशख़्ख़ुस दागदार करे। हर बार इस मुदाखलत का भरपूर फ़ायदा मख़सूस सियासी जमातें उठाएँ और इक़्तिदार के मज़े लूटें। सियासी मुखालफिन को फ़ौज की मदद से तहस-नहस करवा दें। आज भी ये सिलसिला जारी है। 15 साल बिला शिरकत गैर सिंध में इक़्तिदार के मज़े किए, कराची दुनिया का बदतरीन शहर बना दिया। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं वो। फिर अब 16 माह से इक़्तिदार के मज़े लूट रहे हैं। कभी अदारों से शिकायत नहीं हुई, लेकिन अब जब पता चल गया कि हुकूमत जाने का वक्त हो गया और आज हुकूमत जो है वो जा रही है, तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अदारों से शिकायत का इजहार कर रहे हैं। इसी तरह कुछ दिन बाद जो है नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पवेलियन से मैदान में उतरेंगे, और फिर वो भी जो है अदारों को आईनी हदूद में रहने की बातें करेंगे। तो ये सूरत हाल है। तो फ़ौज को ठंडे दिल से सोचना चाहिए। तो ये बात तो वाज़ेह हो गई कि फ़ौज का जो है वो एक सियासी किरदार है, और ये जो कहा जाता है कि जी कोई हमारा किरदार नहीं है, हम ये पॉलिटिकल हो चुके हैं, तो ये सिर्फ़ कहने की बातें हैं। और अभी कल तक जो है ये कहा जा रहा था कामरान खान साहब की तरफ से कि जी तमाम जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अब काम कर चुकी हैं, और ये ट्वीट भी इनका इसी तरह का ही है
इसको भी अगर आप देखें तो इसमें भी वो यही समझा रहे हैं कि जी ये सियासी जमातें जो हैं फ़ारिग हो चुकी हैं और अब फ़ौज को जो है वो ठंडे दिल से सोचना चाहिए। जैसे कि वो पहले कह रहे थे कि अब फ़ौज को ही आ जाना चाहिए, क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपना अपना टाइम ले चुकी है और इनके बस का नहीं है पाकिस्तान को संभालना। तो बहरहाल कामरान खान साहब जो हैं वो बड़ी मेहनत से ट्वीट कर रहे हैं और बड़ी मेहनत से जो है मशवरे दे रहे हैं कि अब आप ठंडे दिल से सोचें, आप करें, आप कुछ करें। तो ये आजकल पता नहीं क्या क्या हो गया है कामरान खान साहब की सहाफ़त को। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई थी जी, एजेंसीज़ को बगैर वारंट के जो है वो किसी के भी घर में घुसने की इजाज़त दे दी गई थी और ड्रैकोनियन लॉ था पूरी दुनिया में। इसके खिलाफ जो आवाज़ें उठी कि पाकिस्तान ये किस तरह के लॉ जो है पास कर रहा है। तो बहरहाल खैर अब जो एजेंसीज़ को इजाज़त दी गई थी इस बिल में, तो अब जो है उस बिल में ये जो है ख़त्म कर दी गई है शिक के एजेंसीज़ जो हैं वो बगैर वारंट के किसी के भी घर में नहीं घुसेंगी और ये शिक वापस ले ली गई है। ताहम बिल में कहा गया ताहम बिल में ये कहा गया कि मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ मालूमात दस्तावेज़ का इंकशाफ करने वाला भी मुजरिम करार पाएगा। तो वो वाली शिक जो थी जिसमें एजेंसीज़ को ये इख्तियार दे दिया गया था कि आप बग़ैर वारंट किसी के भी घर में घुस सकते हैं, तो वापस ले ली गई है और बिल जो है वो सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिया गया और अब इस बिल के ऊपर साइन हो जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म जी फ़ाइनल नहीं हो पा रहा है। हफ़ीज़ शेख साहब का नाम जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने रखा था कि हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं निगरान, और क्योंकि वो इकोनॉमी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आईएमएफ के साथ भी उनके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, फिर उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। बाकी रहेगी बात कि जो जज साहब के हवाले से बात हो रही है, वो आएँगे तो उनको इकोनॉमी के हवाले से तो कोई जो है वो हाव-भाव नहीं है और वो कैसे पाकिस्तान को चलाएँगे। और पाकिस्तान की इस टाइम की जो सूरत-ए-हाल है उसमें एक मईशतदान का होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए हफ़ीज़ शेख साहब जो हैं वो उनका नाम जो है फ़ाइनल हो सकता है और ज़्यादा चांसेस भी उन्हीं के हैं। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट से दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।